नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं, नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी और इस बार सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर किसी गणित को बिठाकर भाजपा के समर्थन से यहाँ पर चिराग पासवान बैठ सकते हैं या कोई अन्य नेता आ सकता है, क्योंकि जितिन राम मांझी भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब नवंबर तक मिल जाएगा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी, जिसे बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है हल्के में लेना, क्योंकि पिछले 20 सालों से सत्ता पर मजबूत पकड़ नीतीश कुमार ने बनाई हुई है और इस बार भी वो कोई बड़ा दांव खेलेंगे। कुशवाहा वोटर नीतीश कुमार की जेडीयू के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से प्रमुख कुशवाहा नेता हैं जो जेडीयू से इस विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, न केवल लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। और मैंने फैसला किया है इस वीडियो में आपको चौंकाने का शुरुआत से ही, इसीलिए जो पहला मैंने नाम लिया है ये बहुत फेमस नाम नहीं है, बहुत ही युवा चेहरा है पार्टी का। इनका नाम है संजय कुशवाहा। अभी तक इन्होंने विधानसभा चुनाव कभी लड़ा नहीं है, लेकिन ये जदयू के जिला अध्यक्ष हैं। छपरा क्षेत्र गोपालगंज से ये चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनका टिकट लगभग कंफर्म है और जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये बताना आपका काम है, क्योंकि वोटर आप हैं, वोट आप देख सकते हैं। तो गोपालगंज छपरा की जो सीट है यहाँ से इनका टिकट लगभग कंफर्म है। पहला इनका विधानसभा चुनाव होगा और आपको बता दें कि ये जातीय समीकरण के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं, बहुत ही जुझारू और मेहनती हैं और इसी वजह से इन्हें इस सीट के लिए चुना गया है नीतीश कुमार की तरफ से। अगला जो नाम है आपको बता दें, राजेश कुशवाहा पूर्व विधायक रह चुके हैं दरभंगा की हायाघाट सीट से। 2020 में ये चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनका टिकट कंफर्म है, क्योंकि मामूली अंतर से हारे थे और केवल एक हार के आधार पर किसी भी नेता की राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं, इसके बावजूद दोनों भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस कुशवाहा बहुल सीट से जो है जातीय समीकरण में फिट बैठने के कारण इनका टिकट भी लगभग कंफर्म है। बड़े नेताओं का नाम मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्हें तो टिकट मिलेगा ही। शुरुआत में मैं आपको ऐसे लोगों का नाम बता रहा हूं जो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन जमीन पर मजबूत हैं। तो अगला जो प्रत्याशी है शैलेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक रह चुके हैं भोजपुर की जगदीशपुर सीट से। भोजपुर की जगदीशपुर सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। हालांकि पिछला चुनाव ये भी हार गए थे। मजबूत सामाजिक पकड़ है, पिछला चुनाव आरजेडी से बहुत ही मामूली अंतरों से ये हारे थे। लेकिन जदयू को अगर ये सीट मिलती है, क्योंकि ये सीट भाजपा के भी खाते में जा सकती है या किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, अगर जदयू को सीट मिलती है तो ये 100% आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। जीतेंगे या नहीं ये आप कमेंट करके बताइए। अगले जो हैं, आपने फ़ोटो ज़रूर देखी होगी अगर आप बिहार से तो हैं, बल्कि आप बाहर से भी होंगे, बिहार के बाहर भी होंगे, तो ये फ़ोटो बहुत फेमस है, क्योंकि ये जो सज्जन हैं अशोक चौधरी पूर्व एमएलसी और मंत्री रह चुके हैं, विधायक नहीं हैं, एमएलसी रहते हुए मंत्री बने हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का इनके ऊपर कितना विश्वास है। और अक्सर आप देखेंगे कि ये मीडिया के सामने भी नीतीश कुमार इन्हें लेकर हंसी ठिठोली करते रहते हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी जदयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं और इन्हें आप विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। लेकिन कहाँ से, क्योंकि इनकी कोई सीट तो कंफर्म है नहीं और ज़मीन पे बहुत मजबूत मुझे नहीं लगता है कि है या नहीं है। आप लोग बताइए, क्योंकि पहली बार ये इस तरीके से चुनाव लड़ने जाएंगे। सासाराम या नवादा बेल्ट से कहीं से इन्हें चुनाव का टिकट मिल सकता है, तो इनका चुनाव लड़ना भी 100% कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस समय नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने सभी भरोसेमंद लोगों को चुनाव जरूर लड़वाएंगे। मनोज कुशवाहा अगले हैं, जो मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं ये।
और इसी से आप समझ सकते हैं कितने मजबूत हैं। 2005 और 10 में विधायक रहे, लेकिन लंबे समय से विधायक नहीं है, यानी चुनाव नहीं जीता है। ओबीसी और दलित मतदाताओं में इनकी अच्छी छवि है। इनका टिकट भी इस सीट से यानी कुढ़नी की सीट से लगभग कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये एक बार फिर से आपको बताना है। लेकिन अगला जो प्रत्याशी है, मैं बता रहा हूँ चुनाव भी जीतेंगे, मैं बता रहा हूँ 100% कंफर्म है इनका टिकट भी। नाम है सुधांशु शेखर। मधुबनी की हरलखा सीट से ये चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। आपको बता दें, जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था अपने ज़िंदगी का, भी काफ़ी कम उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही, तो उपचुनाव था वो 2016 के उपचुनाव में इन्होंने लड़ा था। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि उपचुनाव तो सरकारी चुनाव होता है, जो सरकार का प्रत्याशी होता है वही जीत भी जाता है। ये बात बहुत हद तक सच भी है। आपने उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी अभी देखा होगा कुछ समय पहले। तो ऐसे में 2016 के बाद ये 2020 में भी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आए और अपने आप को साबित किया। इनका टिकट इसी सीट से यानी मधुबनी की हरलखा सीट से 100% कंफर्म है और कुशवाहा समाज के अलावा भी इनकी मजबूत स्थानीय पकड़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी हरलखा से मैं बहुत दूर रहता हूँ। अगर आप आसपास के क्षेत्र में कहीं रहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। तो अगले जो प्रत्याशी हैं ये हैं राम बालक सिंह कुशवाहा। समस्तीपुर की विभूतिपुर सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी संगठन में इनकी बहुत ही मजबूत पकड़ है। एससी और ओबीसी गठबंधन में ये विश्वास करते हैं, यानी कि न केवल ओबीसी बल्कि एससी समुदाय में भी इनकी अच्छी लोकप्रियता है और यही वजह है कि ये चुनाव जीत भी जाते हैं। आपकी जो भी राय हो, इस बार जीतेंगे या नहीं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले हैं नीतीश कुमार के साथ, आप देख सकते हैं राम सेवक सिंह कुशवाहा, जो गया की हथुआ विधानसभा सीट से 100% चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के विधायक रह चुके हैं। इसी से आप समझ सकते हैं पूर्व सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो ऐसे में इनका टिकट भी 100% कंफर्म है। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं, चौथी बार विधायक बनेंगे या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला जो नाम है आप देख सकते हैं उमेश सिंह कुशवाहा। वैशाली की महनार सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। टिकट 100% कंफर्म है। पूर्व एमएलए रह चुके हैं 2015 में और जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये युवा नेतृत्व हैं। कोहरी कुशवाहा समीकरण को बांधने में, इकट्ठा करने में इनका जेडीयू के लिए बहुत बड़ा रोल है और ऐसे में विधायक भले ये एक ही बार बने हैं, लेकिन पार्टी में इनका कद बहुत बड़ा है। तो ऐसे में ये चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। ये चुनाव वाकई ज़बरदस्त होने वाला है। मुख्यमंत्री आपकी राय में कौन बनेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो कमेंट करके बताएं। और जो प्रत्याशी मैंने बताया ये जीतेंगे या हारेंगे, आप बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपकी नज़र में कोई और बेहतर प्रत्याशी हो तो उसका नाम भी ज़रूर सुझाइए, मैं आपकी बात आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।